साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस यानी कि आयु संबंधी प्रश्नों को कर रहे हैं। उसी क्रम का यह पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक चीजों को समझा था कि रेशियो को कैसे हम एक्स में तब्दील करेंगे, प्लस माइनस करते हुए करेंगे। उसी सब चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न करते हैं इसी के साथ में। राजेश और शंकर के वर्तमान उम्रों का योग है 60 इयर्स। वर्तमान उम्र का योग है ये। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि राजेश 32 इयर्स का है और शंकर 28 इयर्स का, तो मिलाकर 60 इयर्स इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, 6 वर्ष के बाद राजेश तथा शंकर के उम्रों का अनुपात हो जाएगा 7:5। ठीक है, 6 वर्ष के बाद उनकी उम्र का रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5। ठीक है, ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। और पूछ रहा है हमसे कि शंकर की वर्तमान उम्र क्या है। ओके, देखिए 6 वर्ष के बाद राजेश और शंकर की उम्र का रेशियो क्या दे रहा है? 7:5। हम ये मान सकते हैं ना कि 6 वर्ष के बाद उनकी उम्र हो जाएगी 7x और 5x। ठीक है, तो 6 वर्ष के बाद की है ना ये 7x और 5x, तो वर्तमान में कितनी होगी? 7x - 6 और 5x - 6, यही तो होगी ना भाई। 6 वर्ष के बाद उनकी उम्र का औसत क्या है? 7:5। यानी कि हमने क्या मान ली उम्र उनकी? 6 वर्ष का क्या उम्र मान ली? 7x और 5x। तो वर्तमान में क्या होगी? 7x - 6 और 5x - 6। यहां तक क्लियर है? ये हो गई उनकी वर्तमान की उम्र। आगे क्या दे रहा है कि शंकर और राजेश की वर्तमान उम्र का योग है 60 इयर्स। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये 60 के बराबर हो जाएगा। 7x - 6 प्लस 5x - 6 इज इक्वल टू 60। भाई उम्र का योग ही तो है ना, वर्तमान उम्र की उम्र का योग। तो वर्तमान उम्र क्या क्या आई है? 7x - 6 आई है एक तो, और दूसरी आई है 5x - 6। इन दोनों को ऐड कर देंगे, वो 60 के बराबर हो जाएगी। तो 7x और 5x हो गया आपका 12x, -6 और -6 हो जाएगा आपका जुड़ के माइनस के 12। तो हो गया क्या आपका? 12x - 12 इज इक्वल टू 60। अब ये माइनस का 12 दूसरी साइड जाएगा 60 की तरफ, तो प्लस हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू 60 प्लस 12, 12x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 12। भाई 12x इज इक्वल टू 72 है। ठीक है, 12 दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो डिवाइड के रूप में ट्रांसफर होगा, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई x है। मल्टीप्लाई की फिगर जब दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो डिवाइड के रूप में होती है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 12, और इसकी वैल्यू हो गई 6। x इज इक्वल टू 6। यहां तक क्लियर है? तो अब पूछ रहा है हमसे शंकर की वर्तमान उम्र क्या है। भाई शंकर की वर्तमान उम्र कितनी थी रेशियो के अकॉर्डिंग? 5x - 6। ठीक है, तो 5x - 6 में x की वैल्यू 6 रख दीजिए। 5 × 6 - 6, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हो जाएगा 30, 30 - 6 यानी कि 24। इसका मतलब हुआ ये कि शंकर की वर्तमान उम्र है 24 साल। हमने क्या किया एक बार और समझ लीजिए। राजेश और शंकर की वर्तमान उम्र दे रहा था, यह वर्तमान उम्र का टोटल दे रहा था 60। 6 वर्ष के बाद राजेश और शंकर की उम्र का रेशियो दे रहा था 7:5। हमने क्या माना? 6 वर्ष के बाद राजेश और शंकर की उम्र हो गई 7x और 5x। 6 वर्ष बाद की कंडीशन है ये। तो वर्तमान में उम्र क्या होगी? 7x - 6 और 5x - 6। राइट, इन दोनों की उम्र का टोटल है 60। तो 7x - 6 को और हमने 5x - 6 को आपस में ऐड कर दिया और इसको 60 के इक्वल टू रख दिया। तो x बराबर आ गया हमारे 6। फिर हमसे पूछ रहा था शंकर की वर्तमान उम्र बताओ। शंकर की वर्तमान उम्र थी 5x - 6।
तो x की जगह 6 रख दिया तो शंकर की उम्र आ गई 24 ईयर्स। इसी तरीके का मैं आपको एक और प्रश्न दे रहा हूं। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग है 90 ईयर्स। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग है 90 ईयर्स। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 1:2:3। तो आपको बताना है सी की वर्तमान उम्र क्या है। इस प्रश्न में उस प्रश्न में एक अंतर तो यह है कि जो हमने पहले प्रश्न किया था शंकर और राजेश वाला, उसमें 6 वर्ष बाद का रेशियो दे रहा था, इसमें 6 वर्ष पहले का रेशियो है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि एबीसी की वर्तमान आयु का योग है 90 ईयर्स। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो है 1:2:3 और सी की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। प्लीज मेरे लेक्चर को यहीं पे आप स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए और खुद ब खुद इसको सॉल्व कीजिए। प्लीज डू इट फास्ट। उम्मीद है आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा। चलिए अपन लोग भी सॉल्व करते हैं। 6 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का रेशियो क्या दे रहा है 1:2:3। तो हम क्या मान लेंगे इनकी आयु 1x, 2x और 3x। ठीक है, 1x को आप x भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई किसी फिगर में कर दो तो 1 ही आता है, सॉरी वो सेम फिगर आती है। ठीक है, तो x, 2x और 3x इनकी एज हो गई 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान में एज क्या होगी भाई? 6 वर्ष पहले आप 20 साल के थे तो आज कितने के होंगे? 26 साल के। तो आपने क्या किया 20 में 6 जोड़ा। सेम यहां पे भी हम वही करेंगे। x में भी 6 जोड़ेंगे, 2x में 6 जोड़ेंगे और 3x में 6 जोड़ेंगे तो एबीसी की वर्तमान आयु निकल जाएगी। बस अब क्या सॉल्व कर लो। x प्लस 6 क्या क्या एज आ गई? a की आ गई x प्लस सिक्स, b की आ गई 2x प्लस 6 और c की आ गई 3x प्लस 6। इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को 90 के बराबर रख दो। तो x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 90। आपके देखिए 3 6 है तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 और 6 12 और 6 18। ऐसे ही x की फिगर को जोड़ेंगे 3x, 2x और x, 3 और 2 5 और 1 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 90। यहां पर प्लस का 18 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 90 माइनस 18, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 बचेगा। 6x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 6, x इज इक्वल टू 12। अब आपसे पूछ रहा था c की वर्तमान उम्र। c की वर्तमान उम्र क्या थी? 3x प्लस 6। ये x की जगह 12 रख दो तो 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6, 12 3 36 और 6 42, 42 ईयर्स आ गई c की वर्तमान उम्र। क्लियर है ये क्वेश्चन? आपने बहुत सिंपल क्या किया, हमारे में दे रहा था एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो दे रहा था 1:2:3 का। ठीक है, तो हमने क्या किया x, 2x और 3x मान लिया। 6 वर्ष पहले इनकी आयु थी तो वर्तमान में आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 6, 2x प्लस 6 और 3x प्लस 6। इन तीनों को ऐड कर दिया और बराबर रख दिया 90 के। x की फिगर को जोड़ लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर की फिगर को जोड़ लिया और हमने x बराबर 12 पा लिया। और c की वर्तमान आयु पूछ रहा था, c की वर्तमान आयु है 3x प्लस 6। यहां x की वैल्यू रख दी हमने 12, तो 3 मल्टीप्लाई 12 36 प्लस 6 42, c की वर्तमान उम्र हो गई। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे और साथ में हम लोग ऑप्शंस की मदद लेंगे। ठीक है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु क्या है? ऑप्शन से आप लोगों के 36 ईयर्स, 39 ईयर्स, 42 ईयर्स
या 45 ईयर्स? 36, 39, 42 या 45? ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लोग 36 को ट्राई करते हैं। अगर 36 उसकी अभी की आयु हुई तो 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी होगी? 41, राइट। और 41 आपकी किसी भी संख्या की 2.5 गुनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेंटेंस क्या है कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। भाई 5 वर्ष पश्चात अगर मैं 41 ईयर्स का होऊंगा तो ये अब मैं अपने पुत्र से 2.5 गुना नहीं हो सकता, क्योंकि 41 में आप 2.5 का डिवाइड नहीं कर सकते, एक आपकी नेचुरल नंबर नहीं आएगी, राइट। चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरी आपकी 39, 39। अगर 39 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 44, ठीक है। 44 में यदि आप 2.5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 88.5 हो जाएगा, ओके। या आप यो समझिए इसको कि ये भी आपका पॉइंट में जाएगा, दशमलव में जाएगा, परफेक्ट आयु नहीं आ रही, ठीक है। ये 44 डिवाइड बाय 2.5 आप करके देख लीजिए, आपकी परफेक्ट आयु नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है आपका 42 ईयर्स। 42 में आप 5 का ऐड करेंगे तो हो जाएगी 47। 47 भी आपकी किसी की 2.5 गुनी नहीं होती। चौथा ऑप्शन आपका 45 ईयर्स। 45 में आप 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 50। 50 20 की 2.5 गुनी होती है, 20 की 2.5 गुनी होगी ना 20, या 50 में डिवाइड करके देख लीजिए 2.5 का, ओके। तो आपका कितना आएगा? 20 आएगा। यहां तक क्लियर है? अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं 20 मानते हुए कि जो 20 है मेरे पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद, या अभी की आयु तो नहीं है ना, 5 वर्ष बाद की होगी, तो वर्तमान आयु पुत्र की कितनी हो जाएगी? 15। वर्तमान आयु मेरी कितनी है? 45। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट था कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ये भी काम कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 45। क्या किया आपने वो समझ लीजिए। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु क्या है? ये आपके सामने प्रश्न था। तो ऑप्शन थे अपन लोगों के सामने 36, 39, 42, 45। 36 आपका हमने एक पॉइंट पकड़ा है, यहां पे एक लाइन पकड़ी कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 36 लिया, 36 में 5 ऐड किया, 41 हो गया। 41 की संख्या का 2.5 गुना नहीं हो सकता। फिर हमने 39 उठाया, 39 में फिर आपने 5 ऐड किया, 44 हुआ। 44 भी किसी संख्या का 2.5 गुना नहीं हो सकता। किसी संख्या का 2.5 गुना नहीं हो सकता अगर थे किसी नेचुरल नंबर का 2.5 गुना नहीं हो सकता, ठीक है। अब अपने तीसरी संख्या उठाई 42। 42 में आपने 5 ऐड किया, 47 हो गया। सेम 47 किसी संख्या का 2.5 गुना नहीं होता। चौथा ऑप्शन आपने उठाया 45। 45 में आपने 5 ऐड किया, हो गया 50। 50 जो है वो 20 का 2.5 गुना है, ठीक है। चाहे आप 50 में डिवाइड बाय 2.5 करके देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगी 50 20 का 2.5 गुना है। फिर हमने चेक करने के लिए कि भाई हमारा आंसर सही है या नहीं। अब आप समझिए कि 50 जो है हमने 45 में 5 ऐड किया, 50 उसकी कौन सी एज आई? 5 वर्ष बाद की। तो 20 जो उम्र आई है 2.5 गुने से, वो पुत्र की वो भी 5 वर्ष बाद की उम्र है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी? 20 - 5 करेंगे 15 हो जाएगी। मेरी वर्तमान उम्र है 45, यानी कि 15 3 जा 45 होता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ये भी कारगर है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो गया? 45। इसी तरीके का एक और प्रश्न करते हैं। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है।
15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन है आप लोगों के आगे 35, 40, 45, 50। 35, 40, 45, 50, राइट। चलिए सबसे पहले अपन लोग 40 और 50 ऑप्शंस को ले लेते हैं। 40 अगर लेंगे तो 40 आपकी वर्तमान आयु है पिता की। 40 में 15 ऐड करोगे क्योंकि स्टेटमेंट क्या आपके आगे कि 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। ओके, तो पिता की वर्तमान आयु अगर हमने 40 मानी तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 55। और 55 किसी संख्या की 2.5 गुनी नहीं होती। क्लियर? चलिए अब ऐसे आप 50 को लेंगे। 50 में आप 15 ऐड करेंगे 15 वर्ष बाद निकालने के लिए, 65 हो गया। 65 भी किसी संख्या की 2.5 गुनी नहीं होती। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे, 35 और 45। सबसे पहले आप 35 को चेक करें। 35 में यदि आप 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। और 50 किसकी 2.5 गुनी होती है? 20 की। ओके, चलिए और दूसरा एक और ऑप्शन है आपका 45। 45 को देखते हैं। 45 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगी आपकी 60। 60 किस संख्या की 2.5 गुनी होती है? 24 की। 60 में डिवाइड करके देखिए 2.5 का 24 आएगा, यानी कि 60 2.5 गुनी होती है 24 की और 50 2.5 गुनी होती है 20 की। ठीक है, चलिए सब एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले 50 वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हमने ये माना कि पिता की वर्तमान आयु 35 ईयर्स है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था? एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? अगर पिता 35 ईयर्स का है तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा? 7 ईयर्स का। 35 डिवाइड बाई 5 करोगे 7 ईयर्स आ जाएगा। चलिए 15 वर्ष बाद पुत्र कितने साल का हो जाएगा? 22। लेकिन हमें चाहिए था क्या? 20। क्यों चाहिए था? क्योंकि 15 वर्ष बाद पिता कितने साल का हो जाएगा? 50 साल का। 35 और 15 50। और 50 किस संख्या का 2.5 गुना होता है? 20 का। लेकिन पुत्र की उम्र कितनी आ रही है निकल के? 22। भाई पुत्र अगर अभी 7 साल का है, 15 साल बाद 22 साल का होगा। तो लेकिन हमें चाहिए था क्या? 20, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन मतलब एक और ऑप्शन जो बचा वो चेक करते हैं। 45 यदि पिता की अभी की उम्र है तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? 9 साल, क्योंकि पिता की उम्र पुत्र से 5 गुनी है। ठीक है, अगर पिता 45 का है तो पुत्र 9 ईयर्स का हो जाएगा। ओके, अब 15 साल बाद पिता कितने का होगा? 60 साल का, तो पुत्र कितने का हो जाएगा? 24 का। 15 और 9 24 होते हैं, और हमें 24 ही तो चाहिए था। भाई 24 का ही तो 2.5 गुना 60 होता है। या आप 60 में आप 2.5 का डिवाइड करके देखो 24 आएगा, जो भी अपन ने सॉल्व किया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 45। अभी आपको ये महसूस हो सकता है कि ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन लेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू आप सॉल्व की जगह पर आधे समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम आधे समय में। हो सकता है कि देखते ही सॉल्व कर लें, लेकिन कम से कम आधा समय आपका हो जाएगा, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसका जो प्राइमरी मेथड है आप उससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, और ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको सॉल्व करके देखें। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू सबसे अच्छा फायदा क्या होता है वो समझिए। आप एलिमिनेशन करना सीख जाते हो काफी हद तक। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो है 4:5। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो है 4:5, और 5 वर्ष बाद यह रेशियो 5:6 हो जाएगा। वर्तमान आयु का रेशियो क्या है? 4:5। 5 वर्ष बाद की आयु का रेशियो क्या है? 5:6। तो ए की वर्तमान आयु क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, ए की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन है आपके 10, 20, 25, 40। 10, 20, 25, 40। अब एक चीज समझिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है? 4:5। तो हम 4x और 5x मानते हैं। 4x मानने का मतलब क्या है कि ए की जो भी उम्र होगी
वो 4 से मल्टीप्लाई होगी। भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी आ जाए, एक्स की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी 8 साल, एक्स की वैल्यू 3 आ जाए तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी 12 साल। जितनी भी आएगी वो 4 से डिवाइड होने वाली होगी, जितनी भी उम्र आएगी, क्योंकि 4x है ए की उम्र। तो अब बताइए कि कौन कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। 10, 20, 25, 50, 4 ऑप्शन है आपके। 10 एलिमिनेट हो जाएगा, 10 4 से डिवाइड नहीं होता। 25 एलिमिनेट हो जाएगा, 25 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। 2 ही ऑप्शन बच्चे आपके 20 और 40। क्लियर है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा आपको फायदा क्या मिलता है कि आप 1 या 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, और कई बार तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाला एक क्वेश्चन किया था, जहां पर पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी और 5 वर्ष पश्चात 2.5 गुनी रह जाती है। तो वहां ऑप्शन आपने 36, 39, 42 एलिमिनेट कर दिए थे। 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, तभी तो आपने 45 को आंसर बोल दिया था। ठीक है, यहां पे भी आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो ये फायदा एक मिलता है ऑप्शन के थ्रू करने से कि आप एलिमिनेट करना सीख जाते हैं 1 या 2 ऑप्शन, कभी कभी 3 ऑप्शंस को। तो आपके सामने अब 2 ऑप्शन बचे, 40 एंड 20। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जो नया रेशियो होगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आपका रेशियो है 5:6 का। ठीक है, अगर आप 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ये दोनों ही 5 से डिवाइड होने वाली फिगर है, क्योंकि 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी 5x, और बी की आयु 6x। ए की आयु कितनी हो जाएगी 5x, तो 5 यानी कि 5 वर्ष बाद जो भी उम्र होगी ए की वो 5 से डिविजिबल होगी। तो 25, 45 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, यानी कि अब हमें थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझिए अब इसको आगे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ए की वर्तमान आयु 40 ईयर्स है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू अगर ए की 40 साल है तो बी की कितनी होगी वर्तमान आयु। ए और बी में वर्तमान आयु का रेशियो है 4:5। अगर 4x बराबर 40 है, क्योंकि ए की वर्तमान आयु 4x है और ऑप्शन के थ्रू ए की वर्तमान आयु हम क्या लेके चल रहे हैं 40 ईयर्स, तो 4x बराबर 40 होगा तो x बराबर 10 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि बी की वर्तमान आयु हम मांग कर चल रहे हैं 5x, 4x और 5x 4:5 का रेशियो है। 5 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु यदि 40 साल है तो बी की वर्तमान आयु 50 साल होगी। 5 वर्ष बाद ए की आयु तो 45 हो जाएगी, बी की आयु कितनी हो जाएगी 55। अब आप 45 और 55 का रेशियो करके देखो, 45 55 का रेशियो आप करोगे तो 9:11 आएगा। और हमको चाहिए क्या 5 वर्ष बाद रेशियो 5:6। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि ए और बी की वर्तमान आयु का औसत है 4:5 और 5 वर्ष बाद यह रेशियो 5:6 में तब्दील हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, 5 वर्ष बाद रेशियो क्या चाहिए 5:6 और आ क्या रहा है 9:11, यानी कि 40 ईयर्स ए की वर्तमान आयु नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स। चेक करके देख लीजिए, अगर ए की वर्तमान उम्र 20 साल है तो 4x बराबर 20, x बराबर 5, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 5 × 5 25 हो जाएगी, क्योंकि ए की वर्तमान आयु 4x, बी की वर्तमान आयु 5x, x बराबर 5 आया है, तो बी की वर्तमान आयु 25 ईयर्स। 5 साल बाद ए की आयु कितनी 25, क्योंकि ए की वर्तमान आयु 20 ईयर्स है तो 5 साल बाद 25 होगी। बी की वर्तमान आयु 25 है तो 5 साल बाद कितनी होगी 30। क्या रेशियो आया 25:30। 25:30 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5:6 हो गया, जो कि आपका आंसर है। इस तरीके से आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू आंसर्स ला सकते हैं। सबसे बढ़िया जो बात होती है इसमें वो ये होती है कि आप 1, 2 या कभी कभी 3 ऑप्शन तक को एलिमिनेट करके अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं अधिक से अधिक कि ऑप्शन के थ्रू कर सकें। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही मैं अपने इस लेक्चर को यहीं विराम देता हूं। थोड़ा सा लेंथी हो गया वाला, पर मुझे जरूरत दिखी तो इसलिए मैंने पॉइंट्स को कवर किया यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। पॉइंट्स नहीं आए हैं प्लीज आस्क मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, और आपके पास मेरा नंबर होगा ही, यदि नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर लें 9758303742। क्लियर है। और जो भी आपकी क्वेरी हो
प्लीज आस्क मी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो उम्मीद करता हूं आप मुझसे पूछेंगे यदि क्लियर नहीं हुआ होगा, और यदि समझ में भी आया हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।